बात हो रही है महाराष्ट्र में हुए महानगर पालिका चुनाव के रुझान और कुछ जगह के नतीजे सामने हैं, लेकिन क्या ये यूपी का मूड है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जिस तरह से 10 महानगर पालिकाओं के नतीजे सामने आए वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुंबई में शिवसेना नंबर 1 पार्टी बनकर उभर रही है। अब तक 85 वार्ड्स में लीड कर रही है शिवसेना। तो 53 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ठाणे में शिवसेना आगे चल रही है। इसके अलावा 7 महानगर पालिकाओं में बीजेपी आगे है, जिसमें नागपुर, नासिक, सोलापुर, अकोला, अमरावती, पुणे और साथ ही उल्हासनगर शामिल हैं और इन तमाम जगहों पर बीजेपी आगे है। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी ऑफिस से राकेश त्रिवेदी मेरे सहयोगी मौजूद हैं, मातृश्री से एहसान मेरे साथ हैं और साथ ही संजय सिंह मुंबई ऑफिस से हैं और अभी मेरे सहयोगी नित्यानंद मुंबई साउथ से जुड़ चुके हैं। नित्यानंद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं अभी रुझानों को लेकर? जी, लगातार शिवसेना बढ़त बनाए हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से शिवसैनिकों का जो हुजूम है यहाँ उमड़ पड़ा है। शिवसैनिक उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। अभी एक शिवसेना जो कैंडिडेट था वो विजयी हुआ है। लगातार शिवसेना की बढ़त बनाते हुए नज़र आ रही है। सुबह से ही देखा जा रहा है कि यहाँ जो शिवसैनिक आए हुए थे वो इंतजार कर रहे थे उस पल का और वो पल आ चुका है। साउथ मुंबई ये जो इलाका है मुंबई के पॉश इलाकों में जाना जाता है, कॉस्मोपॉलिटन इलाका है। सभी धर्म जाति मजहब के लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में जब बीजेपी शिवसेना का जो गठबंधन कहने की बात, गठबंधन की जो बात आ रही थी बीएमसी इलेक्शन में, उसके बाद हुआ नहीं और अब शिवसेना जो है नंबर 1 पार्टी के रूप में उभरी है। लगातार अगर हम ये कहें कि शिवसैनिक पूरी तरीके से इस वक्त जो है वो जश्न के मूड पे है और लगातार जो है शिवसेना बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। नंबर 1 पार्टी के रूप में उभर चुकी है क्योंकि पिछले बार देखा गया है 2012 में वोटिंग परसेंटेज जो हुआ था वो 45% हुआ था। इस बार जो तकरीबन 55% वोटिंग परसेंट जो हुआ है, तो ऐसे में जो मैंडेट दिख रहा है अभी तक, हालांकि पूरी तरीके से परिणाम नहीं आया, अभी सिर्फ रुझान आए हुए, लेकिन ऐसे में लेकिन रुझान की तस्वीरें दिखा रही हैं नित्यानंद की शिवसेना नंबर 1 की पार्टी बन रही है और बीजेपी भी जगह जगह सेलिब्रेशन कर रही है नंबर 2 की पार्टी बनने के बाद। मुझे मुंबई का एक बार रुख करना है संजय सिंह का, लेकिन उससे पहले सुरेश जी, जो सवाल हम यहाँ पर उठा रहे हैं कि अभी तक की जो रुझान, अभी तक की जो तस्वीर दिख रही है, आर्थिक राजधानी से एक बड़ा मैसेज निकलकर सामने आ रहा है। क्या ये यूपी चुनाव के नतीजों को भी इम्पैक्ट करेगा, उस पर असर डालेगा, आपको लगता है? पूर्णिमा जी, आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया कि आर्थिक राजधानी का संदेश क्या है। तो देखो, इस चुनाव का जो प्रचार हुआ उसमें आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था नोटबंदी को, और देश की आर्थिक राजधानी में नोटबंदी के मुद्दे को अगर अहमियत मिल रही है, शिवसेना को बढ़त मिल रही है, तो ये संदेश सिर्फ बम्बई तक सीमित नहीं है, ये बात बहुत दूर तक जाएगी और यूपी के आने वाले 4 दौर जो है चुनाव के, उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसका कारण ये है कि 26% वोटिंग आबादी ये यूपी की है बम्बई में। अब वो आज बम्बई में वोट डालेगी और इसके बाद पूर्वांचल में जाके वोट डालेगी। तो ये जो है, ये इसमें मुझे आर्थिक राजधानी का ये एक बड़ा मुद्दा इसमें नज़र आ रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि ये चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जो नहीं बन पाया, उसका एक तो कारण ये था कि लड़ाई थी बिग ब्रदर कौन है। तो बिग ब्रदर सालों से शिवसेना रही है, बाला साहेब ठाकरे जब तक जीवित थे उनके दौर में, और अब ये अचानक पिछले असेंबली चुनाव में बीजेपी ने कुछ सीटों पे बढ़त पाने की वजह से, मतलब 69 सीटों पे शिवसेना और बीजेपी 123 के करीब चली गई। तो डबल का जो एक सिलसिला हुआ, तब से एक बिग ब्रदर के रोल में बीजेपी आ गई। वो शिवसेना को कहीं भी मंजूर नहीं था कि भाई महाराष्ट्र में हम बिग ब्रदर बने रहेंगे। तो ये चुनाव में वो अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन थी वो हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपना एडी चोटी का जोर लगा दिया और बाला साहेब ठाकरे की जो लीगेसी थी उससे बाहर निकल के अपने दम पे
यानी कि अपने अस्तित्व को तो मजबूती दी और बीजेपी को ये मैसेज देने की कोशिश की कि बड़े भाई हम ही हैं, आप बनने की कोशिश ना करें, इंटरफेयर ना करें। और इस बात का जिक्र कई तरह की बयानबाजी में भी हो चुका है, वो दिखता रहा है। हम एक बार मुंबई ऑफिस का रुख कर लेते हैं। संजय सिंह मेरे सहयोगी हैं। संजय, आपने अभी सुरेश जी को सुना होगा, उन्होंने एक बड़ी बात बोली कि अब उद्धव ठाकरे जो हैं वो बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी से बाहर निकलते हुए अपने आप को मजबूती से भी रख रहे हैं, बीजेपी को भी एक कड़ा मैसेज दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो डिमोनेटाइजेशन था। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा टेस्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद उसमें बीजेपी अपनी पोजीशन को रिटेन कर पाई है या उसे लूज किया है बीजेपी ने? देखिए, हम लोग को दो अलग चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अगर हम लोकसभा चुनाव में जो भाजपा की बढ़त थी और बाद में जो असेंबली चुनाव में जो बढ़त थी, अगर उसके कंपेयर में करें और आज जो भाजपा के पक्ष में रुझान और नतीजे आ रहे हैं उसके मुकाबले में देखा तो भाजपा है वो डाउन स्लाइड पर है। लेकिन भाजपा के लिए थोड़ी सी कंसोलेशन की बात है कि बाकी बहुत सारी जो महानगर पालिका थी, जैसे पुणे उसने जीती है, नागपुर जीत रही है और बाकी नासिक में वो जीत रही है, तो वो उसके लिए कंसोलेशन की बात थी। लेकिन विधानसभा लोकसभा के मुकाबले उसका जो प्रभाव है वो कम हुआ, वह साफ तौर पे पता चलता है। और डीमोनेटाइजेशन तो इसको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश की कमर्शियल कैपिटल है, यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखा गया था। और एक जो बात है कि उत्तर भारतीय की मतदाता है, जो आमतौर पर शिवसेना का मतदाता नहीं था, ये ट्रेडिशनली बीजेपी का मतदाता था, लेकिन इस चुनाव में उत्तर भारतीय मतदाता ने अच्छी खासी तादाद में शिवसेना को सपोर्ट किया है। तो मराठी मतदाता जो था वो शिवसेना के पास वापस लौटा है एमएनएस के कमजोर होने से, और दूसरा उत्तर भारतीय मतदाता भाजपा से छिटक कर शिवसेना के पास पहुंचा है। तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन आपको देखना होगा, उत्तर भारतीय मतदाता, मराठी मतदाता और डिमोनेटाइजेशन, ये तीनों का जो इफेक्ट है, इसके वजह से हमको ये जो नतीजे हैं वो देखने में मिल रहे हैं। और यही उद्धव ठाकरे की खास बात रही कि उन्होंने इसको काफी सफलता तरीके से बुनाया और बहुत इफेक्टिवली इसके बारे में बैलेंस तरीके से आगे भी संजय बढ़ाया। मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरें फिलहाल आ रही हैं ये देखना जरूरी है। सेलिब्रेशंस की तस्वीरें हैं अलग अलग जगह से। मेरे सहयोगी राकेश ये भी बता रहे थे कि बीजेपी ऑफिस में भी कुछ जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जगह जगह शिवसेना भी खुश नजर आ रही है, क्योंकि पहले नंबर की पार्टी बनकर अभी तक के रुझानों में 227 सीटों के मुंबई के जो रुझान आए हैं उसमें शिवसेना 86 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। और 3 चीजों का जिक्र संजय जिनका कर रहे थे उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एनालिसिस ये बता पाएगा कि क्या ये फैक्टर यूपी चुनाव के नतीजों पर भी असर डालेगा, उसका भी इम्पैक्ट क्या उस पर देखने को मिलेगा।